बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल किचन विद कनीज़ फातिमा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें और साथ ही बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। आज मैं आपके लिए रेसिपी लाई हूँ बीफ बोटी रोल, जिसके लिए जो जो चीज़ें चाहिए। बीफ का गोश्त लिया है मैंने 1 किलो, उसको छोटे छोटे पीसीस में काट लिया है। 1 पाव दही ली है, 2 चम्मच हरी मिर्चों का पेस्ट लिया है, 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है और इसको स्पाइसी बनाने के लिए 1 चम्मच मैंने लाल मिर्च का पाउडर लिया है, 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 चम्मच चाट मसाला पाउडर, 1 चम्मच लाल कुटी हुई मिर्च, 1 चम्मच तिक्का मसाला पाउडर और 1 चम्मच काली मिर्च का पाउडर और नमक मैंने 1 चम्मच लिया है। आप अपने जायके के हिसाब से ले सकते हैं और आप मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। अब एक बॉल लेंगे, इसमें ये बीफ का गोश्त डाल दूंगी मैं। ये बगैर हड्डी वाला गोश्त इस्तेमाल होता है, इसमें हड्डी बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। 1 पाव दही जो मैंने ली थी वो इसमें डाल दूंगी। लहसुन अदरक का पेस्ट, अब ये 2 चम्मच हरी मिर्च का पेस्ट डाल दूंगी मैं। अब ये जो मसाले मैंने निकाल के सारे रखे थे वो सब इसमें मिक्स कर दूंगी। अब इसको अच्छी तरीके से मिला लेंगे कि मसाला इस पे अच्छी तरीके से लग जाए। अब ये मसाला लगा के मैं 3 से 4 घंटे के लिए रख दूंगी कि मसाला इस पर अच्छी तरीके से लग जाए और उसका जायका बहुत अच्छा बनेगा। फिर अब इसको मैंने अच्छी तरीके से मिला लिया है। अब मैं इसको कवर करके 3 से 4 घंटे के लिए रख दूंगी। चलो मिलते हैं 3 से 4 घंटे के बाद। अब 4 घंटे हो चुके हैं और ये मसाला बिल्कुल रेडी है। अब फ्लेम को ऑन करेंगे और एक पैन लेंगे और इसमें ये सारा मसाला डाल देंगे। ये बोटियां डाल देंगे पकने के लिए। और इसमें 2 गिलास पानी डाल के मैं रख दूंगी। ताकि गोश्त अच्छी तरीके से गल जाए। और मीडियम फ्लेम पर हम 1 घंटे के लिए रख देंगे। चलो मिलते हैं 1 घंटे। अब इसको कवर करके मैं रख दूंगी। चलो मिलते हैं 1 घंटे के। अब 1 घंटा हो चुका है और ये बिल्कुल बन के तैयार है। और ये बोटी देखो बिल्कुल अच्छे तरीके से गल चुकी है, बिल्कुल नरम और सॉफ्ट हो चुकी है। अब फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अब इसके पराठे का आटा रेडी करेंगे। अब इसके पराठे की डो तैयार करने के लिए मैंने मैदा लिया है 1 किलो, नमक लिया है 1 चम्मच, आप अपने हिसाब के से ले सकते हैं, और ऑयल की 2 चम्मच ली है मैंने, और 1 गिलास नीम गर्म पानी का लिया है। अब इसमें ऑयल डाल देंगे आटे में और इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। इसको इस तरीके से करेंगे कि इसमें गुठलियाँ ना बने। अब इसमें नमक भी डाल दूंगी मैं। अब इसमें पानी थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, एक साथ पूरा पानी नहीं डालेंगे। उसको अच्छी तरीके से गूंद लेंगे। इस तरीके से पूरा अच्छी तरीके से गूंद लेंगे।
वो ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे वरना तो नरम हो जाएगा। अब इसको भून लिया अच्छे तरीके से। अब इसको कवर करके आधे घंटे के लिए रख दूँगी मैं। अब इसको कवर करके आधे घंटे के लिए मैं रख दूँगी। अब आधा घंटा हो चुका है और ये आटा बिल्कुल तैयार है। अब इसके छोटे छोटे पेड़े बनाएंगे। छोटे छोटे पराठे के हिसाब से इसके पेड़े इतनी साइज़ के बनाएंगे। इस तरीके से बनाएंगे, सबके बना लेंगे। अब इसका पराठा बनाएंगे इस तरीके से। अब एक फ्राई पैन लेंगे, इसमें थोड़ा सा घी डालूंगी मैं और इसको फ्राई करूंगी। अब ये पराठा डाल दूंगी। इसमें ज़्यादा ऑयल या घी का इस्तेमाल नहीं करते हैं। 2 से 3 मिनट तक एक साइड पर पकने देंगे, फिर इसको उलट करेंगे, पलट देंगे। अब इसको पलट दिया है। अब इस पे ये अच्छी तरीके से पक रहा है। बस अब इसको निकाल लेंगे। ये दोनों साइड से पक चुका है। अब इसी तरीके से दूसरा भी बना लिया है मैंने। अब इसको भी फ्राई कर लूँगी। अब इसको उलट देंगे। ये ज़्यादा फ्राई नहीं करते हैं, हल्का हल्का इसको फ्राई करते हैं, इसके पराठे को वाइट वाइट ही हो। अब ये भी बनकर तैयार है। अब इसके अंदर मैं बोटी डाल दूंगी। और इसको अब इस तरीके से रोल बना लेंगे और इसको फिर बटर पेपर में बांध लेंगे। तरीके से बटर पेपर में फोल्ड कर लेंगे इसको। अब इस तरीके से दूसरा मैं बनाऊंगी। इसमें भी बोटी डाल दूंगी मैं। अब इसमें मैं ये मायोनीज़ वाली सॉस बनाया है, ये डाल दूंगी इस तरीके से। एक मैंने सादा बनाया है और एक मैं सॉस वाला बनाऊंगी। ये मैंने मायोनीज़ ली है 4 चम्मच और 2 चम्मच केचप की डाली है और इसको मिक्स कर लिया है। और ये मैंने रायता बनाया है, इसमें ब्लैक पेपर डाला है, नमक डाला है, दही डाली है मैंने और ये टमाटर केचप है।
और इसके साथ मैं प्याज डाल दूँगी। और इसको फोल्ड कर दूँगी। इसको भी बटर पेपर में फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से। ये दोनों अलग है, ये मैंने सादा बनाया है और ये सॉस वाला बनाया है। और ये मैंने 3 किस्म के सॉस भी साथ तैयार रखे हैं, एक मायोनीज़ वाला, एक रायता और एक केचप, और उसके साथ प्याज भी है। ये दोनों रोल बनकर तैयार हैं। बहुत ही मज़े के रोल बने हैं, बहुत ही खुशबू आ रही है। आप भी जाएं, जल्दी बनाएं। और ये सारे सॉस के साथ तैयार हैं। चलो आप मेरी वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।